ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। 21 सितंबर वीडियो पटवारी का पेपर आपका आई होप अच्छा गया होगा। और 21 सितंबर को ये हुआ था, तो कंप्लीट आंसर की इसमें डिस्कस करेंगे और बहुत पॉसिबिलिटी रहेगी कि हम पूरा 100% आंसर सही देने का ट्राई करेंगे, राइट। और सभी का एक्सप्लेन भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंसर बता देंगे। पूरा बड़ी वीडियो रहेगी ये। नाउ ये सेट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेट बी, राइट। और इससे रिगार्डिंग हम चीज़ें करते हैं, राइट। सेट बी होने वाला है, पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे हिंदी और इंग्लिश में। ओके, बिना टाइम वेस्ट करे इसको हम करते हैं। 5% निम्न में से किसके कारण होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 75%, सिंपल सी बात है। जो नीचे से रिट्रेटिंग मानसून क्या होता है, जो वापस आ रहा होता है, लौटता मानसून है। बट इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट मानसून। इसमें जाना चाहोगे जॉइंट सेशन में तो 108 आर्टिकल 108 में ये चीज़ें मेंशन है, राइट। ओके, नाउ थर्ड वाला साउथ वेस्ट मानसून से 75% बारिश हमारी पूरे भारत में इससे होती है, साउथ वेस्ट मानसून से। फिर बाकी बचते हुए रिट्रेटिंग मानसून भी आपकी है, जिसे नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं। ओके, वेट यहाँ पर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द स्कल्प्टर ऑफ राम लला मेन आइडल इन राम मंदिर ऑफ अयोध्या, जो कि 22 जनवरी 2024 को, यानी कि कौन अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित रामलला की मुख्य मूर्ति के शिल्पकार कौन थे, ठीक है। आप सबको पता होना चाहिए, ये हैं अरुण योगीराज, ठीक है। और ये आपके मैसूर से हैं, ठीक है, मैसूरू से आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो 22 जनवरी को हुई थी इन्होंने किया था, तो ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए, मेनली अगर ये क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज भी हो सकते थे इसमें, बट ये सिंपल सा, ये वाला तो पहला आप सबको पता है कि द जीएसटी वॉज फाइनली इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 जुलाई 2017 को हुई थी। इसके बाद 5 साल के लिए कंपनसेशन भी दिया था कि जिन राज्यों को नुकसान होगा उनको हम कंपनसेशन देंगे, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपको इसमें देखने को मिलता है कि क्या सत्र एग्जिस्टिंग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो कर हैं उनको मिक्स कर दिया था, मर्ज कर दिया था। हिंदी माध्यम वाले यहाँ पर है, मैं हिंदी में समझाते हुए चलूंगा, ठीक है। और क्या इसको सिंगल वैल्यू एडिड टैक्स भी बोलते हैं। आंसर, पॉसिबल आंसर इसका, पॉसिबल क्या, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। इसका आंसर है 1, 2 एंड 3 करेक्ट। तीनों ही आंसर इसके सही हो जाते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6th। इसमें एक स्कीम दी गई है, बोल रहे हैं कि नई रोशनी एक केंद्र सरकार की स्कीम है जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती है और 18 से 65 साल उसका जो एज ग्रुप उस स्कीम में दी थी, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि क्या ये स्कीम अभी मर्ज हो चुकी है पीएम विकास के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आंसर है सी। तो यस, नई रोशनी अगर आप देखोगे 18 से 65 वर्ष की आयु में अल्पसंख्यक समुदाय, यस, नई रोशनी इसके लिए था। और दोनों ही आंसर सही हैं, ठीक है। इसमें दोनों ही कथन सही हैं। योजना को पीएम विकास के अंदर अभी मर्ज कर दिया, अब दोनों एक ही स्कीम के अंदर चलती हैं, ठीक है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर टिपिकली प्रोवाइड मोस्ट एक्सपांशन स्लॉट फॉर एडिशनल कंपोनेंट। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं इसमें। मिनी ITX है, स्टैंडर्ड ATX है, ठीक है, या DTX है। निम्नलिखित में से कौन सा मदरबोर्ड कारक आमतौर पर अतिरिक्त घटकों के लिए सबसे अधिक विस्तार स्लॉट प्रदान कर सकता है। इसका आंसर है स्टैंडर्ड ATX, ठीक है। यानी कि मानक ATX क्या करता है, एक एक्सपेंडेड स्लॉट बना देता है जो भी फर्दर एडिशनल कंपोनेंट के लिए, ठीक है। 7वें का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चेंज मत करना, इनिशियल से मैं दिखाते आ रहा हूँ। 6th का आंसर है सी, ठीक है। सभी को एक्सप्लेन करते हुए भी चल रहा हूँ मैं, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8th है। 8th बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बट एक यहाँ पर ट्रिक दी थी। यहाँ पर ट्रिक देखो, यहाँ पर टॉप डाउन अप्रोच बोला है। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जैसे पहले केंद्र सरकार यानी कि नेशनल लेवल पर कोई स्कीम इंप्लीमेंट करेंगे, देन उसको परकोलेट करके स्टेट लेवल, देन परकोलेट करके सेंट्रल लेवल पे इंप्लीमेंट करेंगे। बट नीति आयोग का ये फॉर्मेट नहीं है। नीति आयोग का फॉर्मेट है कि पहले गांव के लेवल पे इंप्लीमेंट करो कोई स्कीम, देन इट विल इम्प्लीमेंटेड टू स्टेट लेवल, देन अगर ये सक्सेसफुल होती है तो देन इट विल इम्प्लीमेंट फॉर नेशनल लेवल ऑल्सो, ठीक है। तो
पहला तो सही है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ नीति आयोग। यस, सहकारी संघवाद यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके काम करेगी, बिल्कुल सही बात है। 2/3 वोटिंग पावर आप देखोगे तो राज्यों के पास ही है, तो ये तो सहकारी संघवाद, पहला कथन तो ठीक है। दूसरा आपका यहां पर होना चाहिए बॉटम टू टॉप अप्रोच, बॉटम टू टॉप अप्रोच, ठीक है। यह टॉप डाउन अप्रोच नहीं होना चाहिए, नीचे की ओर से दृष्टिकोण अपनाया जाता है, नहीं, ये नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर नहीं आ जाएगा। तो आंसर 8th का हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है। तो आई होप मैं समझाते हुए चल रहा हूं और आपको समझ में भी आ रहा होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9th। दो लिस्ट हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। पहली लिस्ट में दे रखा है स्वदेश मित्र, बंगाली सुधारक, इंडियन मिरर, ये अखबार के नाम है, आप सबको पता है। दूसरे में फाउंडर कौन है जनरली, ठीक है, जो एडिटोरियल लिखते हैं जनरली, संपादक वो कौन है। तो इसका आंसर है डी, यानी कि स्वदेश मित्र जी सुब्रमण्यम अय्यर, आप बंगाली सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। आप इस तरह से भी गैस कर सकते थे कि ये बंगाल के भी हैं, ऐसा तो गैस करने वाला बात नहीं है, बट यू हैव टू रिवाइज दिस थिंग्स, राइट। सुधारक आपके गोपाल गणेश अगरकर और इंडियन मिरर एनएन शेन, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 9th का डी, ठीक है। हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी इसको कर सकते हैं, वैसे दोनों में ही इसको मैं समझाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। करेक्ट आपको यही देखने को मिलते हैं, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 10th है, क्वेश्चन नंबर 10th यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि MS एक्सेल एक फंक्शन परफॉर्म करता है जो हाईएस्ट वैल्यू, कोई रेंज ऑफ सेल्स हैं उसमें हाईएस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप क्या कमांड दे सकते हैं उसमें। तो उसमें होता है आंसर मैक्स इक्वल टू मैक्स कमांड, ठीक है। ये फंक्शन का यूज करना है, तब हाईएस्ट वैल्यू उस रेंज ऑफ सेल्स में हमें मिल सकती है, ठीक है। 10th का आंसर ए, कंफ्यूज मत होना, बार बार रीचेक करके आंसर करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है 11वां, द मेन एम ऑफ इको फार्मिंग। आई होप ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। पारिस्थितिक कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है। लो कॉस्ट लो प्रोडक्टिविटी, ये देखिए ये एलिमिनेट हो जाते हैं, आंसर आ जाता है रिप्लेसमेंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, यानी कि जो रासायनिक और कीटनाशक जो जैव खाद है उनसे बदलना है, ठीक है। गोबर वगैरह इनसे, पत्ते, केले, इन सब के यूज से वो करना है, मतलब रासायनिक खादों का यूज नहीं करना है, कीटनाशक का यूज नहीं करना है। इको फार्मिंग, इको से आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली फार्मिंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट लोकेटेड एट, नए विकास बैंक का मुख्यालय। बहुत बार क्या होता है, जो हमारे एशियन देश होते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के पास चले जाते हैं कि भाई हमें लोन दे दो, लोन दे दो। ज़्यादातर कौन जाएगा, आपका साउथ ईस्ट एशिया के देश जाएंगे, एंड वी हैव द गरीब, दैट इज पाकिस्तान। ये देखो ये जाता है बहुत बार लोन लेने नेशनल डेवलपमेंट बैंक से। तो आंसर है शंघाई चाइना, सिंपल सी बात है, पाकिस्तान का कौन दोस्त है, चाइना है भाई। तो शंघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है, राइट। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज कंसर्न विद, 13 का आंसर आई होप आपको ये आना चाहिए कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था, जुडिशरी था। सिंपल सी बात है, जब भारत गुलाम था तो यहाँ पर एक डिस्प्यूट निकलता है कि क्या इंग्लैंड के जज सुपीरियर हैं, ये वो, ठीक है। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आते हैं कि जो इंडियन नेशनल्स हैं, बहुत सारे इंडियन सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको इंग्लैंड के जज उसमें फैसला सुना सकते हैं, यानी बहुत बड़ा ये कंट्रोवर्शियल बिल था। बट वही है, जजेस से रिलेटेड है तो जुडिशरी, इसको हमने वैसे अपनी जो मैंने हिस्ट्री समझाई है आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, उसको पूरा डिटेल मॉडर्न हिस्ट्री की कंप्लीट इसी चैनल पे मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव, बिना टाइम वेस्ट करें, आप सबको पता होना चाहिए 2024 का ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था, कजान रशिया में। और ये वही सम्मेलन था जब आप सबको पता है डोनाल्ड ट्रंप पूरे चिढ़ गए थे कि भाई साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा कि यार करेंसी नहीं बना सकते हो आप ब्रिक्स की। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, राइट। साउथ अफ्रीका 2010 में ज्वाइन किया। ये तो बहुत बाकी की डिटेल है, इसको मैं समझाते हुए जाऊंगा, बट कजान रशिया में हुआ, आप कैसे याद कर सकते हैं, ये सब न्यूज़ में रहा था, राइट। ओके, नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन हम जानते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या है, जब सन मून आर ऑन वन साइड ऑफ अर्थ, यानी कि ये अर्थ मान लो, ये अर्थ मान लो, यहां पर मान लो सन और यहां पर मान लो मून, तो इस पूरी कंडीशन को क्या कहते हैं।
आंसर सही है यस, इसको कंजक्शन कहते हैं, इसको युति कहते हैं, ठीक है, इस स्तुति को युति कहते हैं। और जब पोजीशन है आपका, यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये सन है और यहाँ पर आपकी मून है और बीच में आपका है अर्थ, ठीक है। इस पोजीशन, जब ऐसी पोजीशन होती है इसको क्या कहते हैं, वियुति कहते हैं, इसको हिंदी में इंग्लिश में अपोजिशन कहते हैं। तो आंसर 15 का हो जाएगा सी, ठीक है, 14 का ए, 15 का सी। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड। एनएचआरसी भारत में कब स्टैब्लिश हुआ, ये आपको आंसर पता होना चाहिए, ये है 1993, ठीक है। तो 16वें का आंसर क्या हो जाएगा, 1993। आप सबको पता है यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट कमीशन है, फिर भारत ने भी कहा कि हम भी इम्प्लीमेंट करेंगे, तो 1993 में। 17वें का आंसर क्या होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइमरी पार्टीशन दैट कैन बी क्रिएटेड ऑन ए बेसिक MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड डिस्क इन विंडोज 7। विंडोज 7 में एक बेसिक MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड डिस्क अधिकतम कितने प्राइमरी पार्टीशन बनाए जा सकते हैं। 17 का आंसर हो जाएगा आपका 4, मैक्सिमम पार्टीशन 4 बनाए जा सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इंट्रोडक्शन ऑफ खरोष्टी। खरोष्टी स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्ट यानी कि पहले आप सबको पता है लिपि है, पर जैसे आप सबको पता है उर्दू लिखते हैं राइट से लेफ्ट, ऐसे ऐसे, ठीक है, यहां से राइट से शुरू करते हैं लेफ्ट तक, ये भी आपको खरोष्टी स्क्रिप्ट में ऐसे ही लिखी जाती है राइट से लेफ्ट। तो 18वें का आंसर हो जाएगा पर्शियन इन्वेजन। बहुत आप सबको पता है पर्शियन इन्वेजन में जो बाद में जो मुगल्स थे उन्होंने भी पर्शियन लैंग्वेज का यूज़ किया बहुत ज़्यादा है। तो खरोष्टी स्क्रिप्ट अभी भारत में कहाँ से आई, आप सबको पता है पर्शियन लिपि से आई, ठीक है। भारत में प्रचलन कहाँ से हुआ, पर्शियन आक्रमण से, जब इन्वेजन हुआ तब पर्शियन लिपि भी और खरोष्टी लिपि आई जनरली, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या है, देखो 2018 से पहले ओनली एक क्राइटेरिया थी, बोलता है 3 कैटेगरीज की क्राइटेरिया थी, जिसमें हम किसी एक एंटरप्राइज को, ठीक है, किसी एक एंटरप्राइज को यानी कि उद्योग को हम या तो माइक्रो में तोड़ेंगे, या तो स्मॉल में तोड़ेंगे, या मीडियम में, ठीक है, या तो सूक्ष्म में, या लघु, या मध्यम में तोड़ेंगे। बिल्कुल सही है, ये एक मानदंड था। और इसमें यह था कि हम अपनी प्लांट और मशीनरी में कितना खर्चा करेंगे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये कि 2018 से पहले उस उद्योग को मानेंगे कि उसमें कितना रुपया खर्चा हुआ, 500 करोड़ रुपया हुआ है, 1000 करोड़ रुपया हुआ है। बट स्टेटमेंट 2 आप देखोगे बहुत ज़्यादा वेग ये स्टेटमेंट दे दिया है, ये आंसर गलत होगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि 2018 में एक बदलाव किया और इस प्रैक्टिस को हटा के हमने, ये बोल रहा है कि विद प्रोडक्शन क्राइटेरिया के साथ जोड़ दिया, देखो, ठीक है, यानी कि उत्पादन मापदंड के हिसाब से जोड़ा। आंसर अब गलत, अभी भी तो टर्नओवर चलता है हमारा उद्योग में, ठीक है। इवन हम एम्प्लॉयमेंट का भी उसमें देखते हैं, बट टर्नओवर और वो देखते हैं कि मशीनरी में कितना वो है, पर प्रोडक्शन नहीं देखते कि कितनी हमारी इसमें चीज़ें बन गई, ठीक है। ये तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा 19th का ए हो जाएगा, राइट। ओके, 20वां, रीड द फॉलोइंग, एंटायर मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, नेचर एंड मोशन ऑफ प्लेट्स रिजल्टेंट रिएक्शन इज कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक्स। आप सबको पता होना चाहिए कि यस, आपके कॉन्टिनेंटल प्लेट भी होती है और ओशियनिक प्लेट भी होती हैं। जब वो टकराती हैं तो प्लेट मूवमेंट होता है। प्लेट कुछ नहीं है बल्कि जमीन का जो ऊपर वाला एस्थनोस्फीयर से ऊपर वाला पार्ट होता है वो प्लेट है। यस, टकराने को प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। प्लेटों की विकास, प्रकृति, गति तथा परिणामी प्रतिक्रियाओं के संपूर्ण तंत्र को प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। पर क्या आइसोस्टेसी कहा जाता है इसको? यस, जब आप सबको पता है पृथ्वी घूमती है तो जो नॉर्दर्न इलाके हैं, साउदर्न इलाके हैं, तो इनके बीच में एक स्टेबिलिटी बनी रहती है, उसको आइसोस्टेसी कहते हैं या समस्थिति उसको कहा जाता है। तो आंसर 20वें का हो जाएगा सी। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। और एक और चीज याद रखना, जो भी चीज ये अब 20वें क्वेश्चन तक है, आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो भी आपको बता देता हूँ। ओके, नाउ आपको क्या करना है, सिविल्स योगी टेलीग्राम में जाके सर्च बॉक्स में जाके सिविल्स योगी यहाँ पर टाइप करना है, और सिविल्स योगी में जितनी भी पीडीएफ हैं आज का पेपर और जो पीडीएफ है उसको भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ आगे भी हम डिस्कशन करेंगे, बट आपके जो आगे कोई बात नहीं, अगर ये आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं भी गया कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगातार प्रिपरेशन करते रहनी है। अगर आप चाहते हैं कि उत्तराखंड की पूरी पॉलिटी
हिस्ट्री आपको मिले कंप्लीट। तो ये मैंने ऑलरेडी लेक्चर करवा चुका हूँ, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स के बेसिस पर। आप इनको देख सकते हैं यूट्यूब में प्लेलिस्ट में, इसी चैनल की, जहाँ आप ये वीडियो देख रहे हैं इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं पूरे। और ये आप नोट्स ईजिली ले भी सकते हैं इन अफोर्डेबल प्राइसेस, राइट। ये देखिए सब हैंड रिटन नोट्स हैं और इसी को हिंदी इंग्लिश में समझाया गया है। रिवर्स आप देखेंगे सभी को उसी तरह से कराया गया है जो कि एक नए पैटर्न के हिसाब से होती हैं। इसी बेसिस पर आपको पीडीएफ भी होगी, आपको इकोनॉमी में मिलेगी। तो इस चैनल सिविल्स योगी को आप ज्वाइन कर लें जितने भी, अगर आप उत्तराखंड के विद्यार्थी हैं तो आगे जितने भी अपडेट होंगे इसी चैनल पर होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये मैं ऑलरेडी इवन 9 मंथ के मैं करंट अफेयर भी करा चुका हूँ, ठीक है। आप लोगों को ये आप करंट अफेयर भी देख सकते हैं, ये खाली आपकी हेल्प के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये आप 9 मंथ के करंट अफेयर भी देख सकते हैं, ठीक है। अब सिविल्स योगी का ये चैनल है, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, राइट। प्लेलिस्ट में देखो आप उत्तराखंड की 9 मंथ का करंट अफेयर है, उत्तराखंड की इकोनॉमी है, उत्तराखंड की पॉलिटी है, उत्तराखंड की ज्योग्राफी, ये मैंने ही करवाई है। तो आप इसे देख सकते हैं आगे आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आगे हम बढ़ते हैं। आई होप 20वें का कर चुके थे, ठीक है। 21वां देखो, ये बोलता है HTTP www FTP टेलनेट SMTP ये यूज़ किए जाते हैं। तो OSI मॉडल के किस लेयर में ये यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, किस परत में ये यूज़ हो रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर में ये यूज़ होते हैं, ठीक है। 21वें का हो जाता है D। 22वां क्या है, हिल्स ऑफ 7 कलर ए फोल्डेड माउंटेन और एंडीज माउंटेन का ये पार्ट है। तो ये किसके बारे में बात की जाती है, सिंपल सी बात है, अर्जेंटीना। मैं इसमें अभी मैप नहीं दिखाऊंगा बट आप सबको पता है ऐसे इस लेंथ में आप देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका में पूरा एंडीज पर्वत जो है फैला हुआ है और ज़्यादातर आप सबको अर्जेंटीना देश में आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है। पार्टीशन ऑफ बंगाल आप सबको पता है 1905 में होता। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब हिंदू और मुस्लिम के जो मुस्लिम को ही वोट करेगा। लखनऊ पैक्ट 1916 में। फॉर्मेशन ऑफ हिंदू महासभा आपको 1915 में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24वां। ये बोलता है कि विच आर्टिकल एम्पावर द पार्लियामेंट टू इस्टेब्लिश हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर आर्टिकल। इनमें से कौन सा जो आर्टिकल है वो बताता है कि हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए बन सकते हैं। आर्टिकल 231, ठीक है, अनुच्छेद 231 में लिखा गया है ये चीज़ें। नेक्स्ट है व्हाट इज कृषि मेघ एसोसिएटेड विथ। कृषि मेघ किससे संबंधित है, कृषि मेघ किससे संबंधित है। तो कृषि मेघ क्या है, एक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो डेटा सेंटर है, तो जो डेटा रिकवरी सेंटर है उससे रिलेटेड है ये कृषि मेघ। ICR का डेटा पुनः प्राप्ति केंद्र है ये, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26। इन विच रॉक एडिक्ट डिड अशोका कॉल द इजिप्शियन किंग टॉलमी सेकेंड हिज कंटेम्परेरी, ठीक है। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा 13th रॉक एडिक्ट में ये बोला गया था, ठीक है। कितना, 13th रॉक एडिक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है और आर्टिकल यहाँ पर दिए गए हैं और उनके प्रोविज़न हैं, अनुच्छेद और उसके प्रावधान दिए गए हैं। तो इस पे आपको बताना है कि आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। आंसर सिंपल सी बात है, आर्टिकल 14 क्या है, ठीक है। आर्टिकल 14 आप सबको पता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ होता है, राइट। आर्टिकल 19 आप सबको पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सही से लगाना, ठीक है। 26 का D है, ठीक है। 27 का आप खुद ही चेक कर सकते हैं, मैं इसको बता देता हूँ। आर्टिकल 4 ये हो जाएगा, 19 का ये हो जाएगा, 21 का हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और 32 का हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये आंसर हो जाएगा, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब ये किस में है वो मिला लेना, ठीक है। मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आप देखोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा रैंडम चीज़ें दी हैं, ठीक है। आप देखोगे
सबसे पहले लिस्ट 1 है और लिस्ट 2, ऐसे नाम हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप देखोगे टाइडल हाइपोथेसिस किसने दी थी? टाइडल हाइपोथेसिस किसने दी थी? जेम्स जीन्स ने दी थी। प्लेस्टिसिमल हाइपोथेसिस ये किसने दी थी? चैम्बरलिन ने दी थी। ठीक है, ए का क्या है 2 और बी का क्या है 1 है। ठीक है, बी का क्या है 1 है। बाकी अगर आप देखोगे जो बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस है वो किसने दे रखी है? रसल ने दी है। और नेबुलर लाप्लेस इसने दे रखी है। ठीक है, तो आंसर आपको मिला लेना है। टाइडल हाइपोथेसिस इसने बाइनरी है और इसने लाप्लेस ने। ठीक है, ओके नेक्स्ट है द कंपाइलेशन ऑफ आदि ग्रंथ और ग्रंथ साहिब कंप्लीटेड बाय किसके द्वारा कंप्लीट की गई थी? क्वेश्चन नंबर है 29। और गुरु अर्जन देव, जो गुरु अर्जुन देव हैं उन्होंने ये कंप्लीट की थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। ओके नेक्स्ट है व्हेन वर द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया? तो कम्युनिटी डेवलपमेंट कब शुरू हुआ था? जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो इंडिया के लिए 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ था। भारत के सर्वांगीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1952। ठीक है, ओके नाउ अब आ जाती है यहाँ पर रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग के आंसर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला 31, यहाँ पर बोला जाता है कि 6 स्टूडेंट हैं ABCDE&F। देखो इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। यह सॉल्व करने वाला है नहीं, ये बहुत सिंपल है कि ABCDE और F बैठे हैं। आप कलर चेंज कर लो। ए और बी जो है नेहरू हाउस से हैं। ठीक है, ये नेहरू हाउस से है, ये नेहरू हाउस से है। वेट ओके, इसमें सबसे पहले इरेजर कर लेते हैं, देन विल मूव टू दिस। ओके, ये क्या है नेहरू हाउस है। फिर क्या बोल रहे हैं कि बाकी जो बचे हैं वो गांधी हाउस के हैं, तो इनको जी ये गांधी हाउस। ठीक है, जी का मतलब जी और जी गांधी हाउस है। डी और एफ आर टॉल हैं, बाकी सब छोटे हैं। डी और एफ क्या हैं? टॉल हैं, बाकी सब छोटे हैं। तो बाकी आंसर तो छोटा ही पूछा है ना, तो इसमें ये बोल रहा है कि जिसने जूते नहीं पहने हैं और नॉट वेयरिंग शूज। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड ई हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड ई। ठीक है, बी एंड ई आर द 2 स्टूडेंट, ठीक है, हु आर नॉट वेयरिंग शूज एंड ये है बी और ई हो जाएगा 31 का। ठीक है, नाउ 32 का देखते हैं। यहां पर एक ओपन ग्राउंड है। ठीक है, इन एन ओपन ग्राउंड ए और बी स्टैंडिंग एट सम पॉइंट। ए कहाँ को? नॉर्थ को देख रहा है। बी कहाँ को देख रहा है? साउथ को। ए 8 किलोमीटर जाता है सीधे अपने और 2 किलोमीटर अपने लेफ्ट जाता है। ए स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड साउथ। बी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 10 किलोमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर। ठीक है, इनिशियल पॉइंट से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? ये बोल रहा है कि LX है, LX को 001 144। अगर आप देखोगे तो कभी कभी क्या होता है ना, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको ब्रेक कर लिया करो। ये कितने वर्ड का मतलब लेटर्स कितने हैं? 4 हैं। ये कितने हैं? 12 हैं। तो 3 और 3 के बेसिस पे ब्रेक कर लो। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर के बेसिस पर हो जा रहा है मतलब। और यहाँ SUD, डी का मतलब क्या होता है? 4 होता है, तो 4 4 या 16 या 4 को 16। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? डी ये वाला हो जाएगा 36144। 33 का ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Among the following P person sitting in a row, Bob's position is the mth from the beginning and n from the end. Then which option is always true? तो इसमें यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। और सिटिंग अरेंजमेंट में ये पूछा जाता है कि कभी कभी एक लेफ्ट से बैठा है, दूसरा ही उसकी लेफ्ट से पोजीशन क्या है।
तो आपको यूनिवर्सल फॉर्मूला इसमें बताना है, दैट इज इसका आंसर हो जाएगा, इसको हम यूनिवर्सल m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू p, इस बेसिस पर डिनोट कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा a। ठीक है, ओके, वी हैव स्टेटमेंट 1 एंड कंक्लूजन। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो सिर्फ कंक्लूजन नंबर 3 ही फॉलो करता है, ऑल नीडल्स आर थ्रेड और थ्रेड आर बॉक्सेस, ऑल ट्रीज आर बॉक्सेस। तो यहां पर ये बोल रहा है कि सभी नीडल्स थ्रेड हैं और सभी थ्रेड बॉक्सेस हैं, तो इसमें बहुत पॉसिबल ये है कि कुछ बॉक्सेस निडल हो सकते हैं, क्योंकि एट द एंड जो थ्रेड हैं, ट्रीज हैं, वो बॉक्सेस ही बन रहे हैं, तो कुछ जो बॉक्सेस हैं वो निडल हो सकती हैं, कुछ डिब्बे सुइयां हो सकती हैं, तो आंसर केवल इसका 3 सही हो सकता है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 36। ए और बी भाई हैं। ठीक है, ए और बी भाई हैं, सी उनके पिता हैं, डी उनका ब्रदर है, ई इज द डॉटर ऑफ बी। आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ए और बी भाई हैं, दोनों में भाई हैं तो प्लस साइन कर लो, प्लस साइन कर लो, ब्रदर लगा दो। ठीक है, सी इज द ब्रदर ऑफ ए, सी इज द फादर ऑफ ए, सॉरी, ए सी का पिता है, तो इसके ऊपर ये और यहाँ पर फादर कर लो, पिता है तो प्लस कर लो, यहाँ पर कोई माता भी होंगी तो इनको एक्स कर लो। ठीक है, तो माता पिता ये इनके 2 भाई हैं। ठीक है, फिर आगे बहुत सिंपल था वैसे, डी इज ब्रदर ऑफ ई, डी किसका ब्रदर है, ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई किसकी डॉटर है ये, और डी इज द ब्रदर ऑफ ई, तो अंकल कौन होंगे, ठीक है, अंकल ऑफ डी ए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन है, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, 6 लोग बोलते हैं आपके हिंदी, 15 बोल रहे हैं आपके स्पेनिश। ठीक है, और आपके 6 इंग्लिश बोल रहे हैं। ये बोल रहा है कि किसी एक ग्रुप में नन कैन स्पीक एनी अदर लैंग्वेज, बट 2 पर्सन ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज भाषाएं बोलते हैं, एक पर्सन ऐसा है जो 3 भाषाएं बोलता है। ठीक है, इसको आप किस बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल है, 6 + 15 + 6, 2 वो अलग कर दो, एक वो अलग कर दो जो एक 3 लैंग्वेज बोल रहा है, 2 वो जो 2 भाषाएं बोल रहा है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बी की एज 10 गुना ज़्यादा है ए से और कुछ साल बाद बी की एज 3 गुना ज़्यादा होती है ए से, तो ए की एज क्या नहीं हो सकती है। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 38 और बहुत पॉसिबल आंसर इसका होगा, ये इवन नंबर नहीं हो सकती, यानी इवन नंबर नहीं हो सकती है। ठीक है, इवन नंबर नहीं हो सकती, और जब आप ये सॉल्व करोगे तो जनरली 2 से ऊपर आएगा आंसर। ठीक है, कैन नॉट बी इवन विच इज प्राइम। ठीक है, इसका बहुत पॉसिबल आंसर ए होगा, राइट। नाउ इवन नहीं होगी मतलब। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है 39वां, हाउ मेनी कंप्लीट सर्कल ईच ऑफ द रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी कट आउट फ्रॉम रेक्टेंगल शीट ऑफ डायमेंशन 11 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। 39वां क्वेश्चन है, तो अगर आप देखोगे तो इसमें जनरली 22 जो सर्कल्स हैं इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, 22। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 40, इन द गिवन फिगर द लेंथ जो पाथ है ए एम बी सर्कुलर पाथ ए बी ए आर बी D1 D2 D3, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन, इस ऑप्शन को करेक्ट करो। बहुत पॉसिबल आंसर आप देखोगे, जो ये ए एम बी है, ए एम बी, ठीक है, ये बड़ा मानोगे क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ है। देन वी हैव द सर्कुलर पाथ, तो इसका आंसर बहुत पॉसिबल D1 D2 और D3 होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सोमनाथ मासी फेयर, सोमनाथ मासी मेले के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, तो इसमें आंसर बहुत पॉसिबल आपका हो जाएगा कि पहली रात्रि के मेले को सल्टिया मेला कहा जाता है, ये आंसर गलत हो जाएगा। तो देयर इज ए कॉम्पिटिशन द फेयर ऑफ स्प्लैश वाटर बाय थ्रोइंग स्टोन्स इन द रिवर, बहुत पॉसिबल ये सही है। फिशिंग की जाती है, ऑक्शन आर ट्रेड इन द फेयर, तो इसमें आपका आंसर ये हो जाएगा
द फेयर ऑफ द फर्स्ट नाइट इज कॉल्ड सल्तिया मेला, वो गलत होगा, ठीक है। नाउ रीजन क्या बोला जाता है इसमें, मे बी फर्स्ट नाइट नहीं हो सकती, ये है फर्स्ट डे या फर्स्ट सेशन, ठीक है, फर्स्ट डे और फर्स्ट सेशन ये हो सकता है, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। एज पर द प्रोविजन ऑफ उत्तराखंड पंचायती राज 2016, जो पीरियड है 2 कॉन्जिक्यूटिव ग्राम पंचायत के बीच में ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 मंथ से, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका ए। ओके, नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द खश फैमिली लॉ इन द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस इन इंडिया। द खश फैमिली लॉ इन द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस इंडिया, पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर लक्ष्मी दत्त जोशी जी हैं, ठीक है, ये इनके राइटर हैं। तो आंसर 43 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट है गैतियार फेस्टिवल पिथौरागढ़ का, वो किससे रिलेटेड है? गैतियार फेस्टिवल, ठीक है, पिथौरागढ़ का गैतियार त्योहार किससे रिलेटेड है? बहुत पॉसिबल आंसर इसका है कि वन संरक्षण के लिए। जो गैतियार फेस्टिवल है किसके लिए है? वन संरक्षण के लिए। ओके, नाउ फिर है 45, और हम बाद में ये भी देखेंगे कि इसको कमीशन क्या दे रहा है, ठीक है, इसका आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 45वां है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि एजुकेशन के लिए कितने दिए हैं बजट में, ये सब चीज़ें हैं। इस बार एजुकेशन के लिए दिए हैं 16.7%, हेल्थ के लिए दिया है आपको 6.4%, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के लिए दिया है 5.8%, राइट, एनर्जी के लिए दिया है 1.9%। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, समझ में आ गया, मैच कर लेना, ठीक है। मोस्ट मानू फेयर हेल्ड, मोस्ट मानू मेला कहाँ आयोजित होता है? आप सबको पता होना चाहिए, ये होता है पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द स्टेट गेम ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का राज्य खेल कौन सा है? इसमें से आंसर हो जाएगा फुटबॉल, ये इसमें ज़्यादा टाइम खपाने वाली बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स एज पर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, बढ़ते से छोटे घटते हुए क्रम में करना है। आप सबको पता होना चाहिए कि सतोपंथ 7000 प्लस में आती है, उसके बाद देवबन आएगी, ठीक है, 6800 मीटर के साथ साथ, ठीक है, 6800 प्लस 7000 प्लस, और नीलकंठ और नंदा घुंगटी, नंदा घुंगटी सबसे कम है 6300 प्लस, और ये है 6500 प्लस। तो आंसर हो जाएगा 3, ठीक है, 3 देन 2 फिर देन 1 फिर 4, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3214। नाउ नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ, देखो एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट स्कीम के बेसिस पे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है लिस्ट 1 और लिस्ट 2। ये हम आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, आयोग के बेसिस पे क्या देते हैं देखते हैं। बहुत सारी स्कीम और हर एक जो है वो मैच नहीं कर रहा, तो हम ये देखेंगे मे बी क्या होता है इसका आंसर। पर आप सबको पता है टिम्मरसेन महादेव टेम्पल कहाँ है आपके? द आंसर इज बी, चमोली में आपके टिम्मरसेन महादेव जो हैं वो हैं। किस, दूसरा क्वेश्चन है फेस्टिवल स्टार्ट बिरुदु पंचमी के साथ ये फेस्टिवल शुरू होता है, और यहाँ पर इमर्ज करते हैं गमरा माहेश्वर उनको। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल, इनमें से कौन सा है? इस पर्व का आरंभ बिरुडु पंचमी के साथ होता है तथा समापन गमरा महेश्वर की मूर्तियों के विसर्जन के साथ होता है, ठीक है। ये 7-8 में बहुत पॉसिबल है कि इस फेस्टिवल में ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि माउंटेन फॉरेस्ट, पर्वतीय शीतोष्ण वनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? बेस्ट पॉसिबल आंसर इसमें चारों ही सही है कि रिंगाल प्रजाति की झाड़ियाँ, ये औसत 120, चीर्ण देवदार स्प्रूस ये यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। ओके, स्टेटमेंट 1 यहाँ पर बहुत सही कह रहा है कि एज पर द रिपोर्ट ऑफ स्नो लेपर्ड असेसमेंट प्रोग्राम 2024 में 718 लेपर्ड थे, 124 उत्तराखंड में हैं। बट यहाँ पर ये कहता है कि उत्तराखंड है द हाईएस्ट स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन इन इंडिया। पूरा नहीं दे रखा, वैसे तो आप सबको लद्दाख भी पता है कि लद्दाख में भी बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, तो अभी के लिए आंसर ए करेंगे इसमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है गणदेश 1922 में, राइट, हितेशी 1935 में, तरुण कुमार 1928 में, गढ़वाल समाचार 1902 में। इसको आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं, ये आंसर मैंने बता दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट है इज नॉट मैच। बहुत पॉसिबल है कि रक्षा सूत्र मूवमेंट से चंद्री प्रसाद भट्ट नहीं है, कोई और ही इनसे एसोसिएटेड है। आंसर हो जाएगा 55 का सी। मौलाराम गढ़वाल का स्टाइल रिप्रेजेंट करते हैं, मयंक मुखी एक पिक्चर है, तो यस बहुत पॉसिबल है कि दोनों ही आंसर इसमें सही होंगे, ठीक है।
कम्युनिटी मैनेज्ड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशन इन उत्तराखंड, बहुत पॉसिबल। देखो, समुदाय द्वारा प्रबंधित वन संस्थान उत्तराखंड में किस नाम से? समुदाय वन पंचायत, जनरली समुदाय ही वो करती है। अगर उत्तराखंड के ऑफिशियल के बेसिस पे जाएं तो वन पंचायत इसको हम करेंगे। और इसमें देववन पंचायत है या नहीं, इसको हम कमेंट बॉक्स में वैसे बता देंगे। अभी के लिए आप ये करो। तिमासी प्रिवलेंट इन गढ़वाल रीजन, बहुत पॉसिबल टैक्स हो सकता है, करके ये हो सकते हैं, बट इसमें भी हम बताएंगे आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, टैक्स है बहुत। इसमें जागी नहीं हो सकता। एन एम्प्लॉय हु इज यूज्ड टू वेक द किंग एंड कोर्टियर ऑफ यूजिंग घड़ियाल्स, 59 का बहुत पॉसिबल। बहुत सारे उत्तराखंड के आंसर तो आयोग क्या देता है वो हम देखेंगे। अलकनंदा के पास कौन सा है? नंदकेशरी है। ठीक है, अलकनंदा के पास कौन सा है? नंदकेशरी है। मंदाकिनी के पास सिली है, राइट। गोला के पास कंशु है। पिंडर के पास गोचर है। जीए गेर्शियन पहाड़ी लैंग्वेज को 3 भागों में विभाजित करते हैं। यहाँ पर लैंडस्लाइड आपको दी गई है, बहुत सिंपल है, इसको भी आपको वैसे ही मैच करना है। बागेश्वर की 1983 वाली हुई थी। ठीक है, मालपा घटना आप सबको पता है 1998 ही हुई थी, राइट। और नीलकंठ 1990, नीलकंठ आपको देखने को मिलेगा 1990, ये 2007। इसमें से यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर जो उत्तराखंड विधानसभा ने पास किया, किन को नहीं है? वो अनुसूचित जनजाति के लिए ये कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कौन से मुगल फौजदार को रानी कर्णावती ने 1635 में हराया था? वो नजावत खान था। शाहजहां ने अपने भेजे नजावत खान और नाक काट दी इन सबकी। एन आर्किटेक्चरल मास्टरपीस गर्तांग गली, ये है आपके नेलोंग वैली। आपको ये दोनों आपको नीति और माणा चमोली में दिख जाएंगी, और दारमा आपको पिथौरागढ़ में देखने को जाएगी, ये उत्तरकाशी में। ठीक है, और जो भी अपडेटेड होगा, आप अपडेट सोच सकते हैं ये कल तक अपडेट होगा। ये वीडियो तो आपको आज मिल जाएगी, बट जो भी है कोई भी किसी भी आंसर में अगर आपको देखने को मिलता है कि ये गलत है, आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। बाकी हम कल तक इसमें कमेंट बॉक्स में ही पिंड कमेंट में अपडेट कर देंगे। समय विनोद प्रिंट होता था उर्दू और हिंदी, ठीक है, दोनों ही भाषाओं में। ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट में इनमें से कौन से कंपोनेंट है? सभी है, हवा, पानी, सॉइल, फॉरेस्ट, क्लीनलीनेस। उत्तराखंड सौभाग्य स्कीम किससे रिलेटेड है? महिलाओं और न्यूबॉर्न से है। इनमें से ये बोल रहा है कि क्या सही नहीं है? आलम शांगमो चूमू जो है फेस्टिवल हैज ए साइकिल ऑफ 8 ईयर, ये तो है, ये गलत हो जाएगा इसमें कि इसकी 12 साल की साइकिल नहीं होती है, इसकी 8 साल की साइकिल होती है। ठीक है, बैटल ऑफ खुड़बुड़ा से ही आप आंसर लगा सकते हैं, ये 1804, क्योंकि एक ही आप सबको पता होना चाहिए। ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ उत्तराखंड स्टेट की स्टॉक ऑफ फॉरेस्ट है? तो पहला है। पातली डून से कौन सी नदी बीच से क्रॉस होती है, या कौन सी नदी इससे रिलेटेड है? रामगंगा आप सबको पता है। इसमें उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बेसिस पर कौन सा गलत है? आप सबको पता है चीफ मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, बिल्कुल सही है। चीफ सेक्रेटरी वाला गलत है, डेप्यूटी चेयरमैन कोई नहीं होता जनरली। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005 से ही है। जो NDMA बोलता है वही SDMA को अपनी गाइडलाइन अप्रूव करनी होती है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें, मतलब आंसर ये सही है बट ये रॉन्ग हो। टनकपुर 1 यानी कि टनकपुर शारदा, ठीक है, बी का क्या हो जाएगा? 1, तो एक ही आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा। चीला गंगा हो जाएगा, लोहारी ये जमरानी गौला हो जाएगा। ठीक है, हेली नेशनल पार्क 8 अगस्त 1936 को किसका नाम है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। देखो, जखौल विलेज तो बेस्ट टूरिज्म विलेज के नाम से जाना जाता है, बट ट्यूटिंग विलेज कार्बन न्यूट्रलिटी है या नहीं ये आपको देखने को मिलेगा, बट बहुत पॉसिबल आंसर इसका ओनली 2 होगा। ठीक है, अपडेटेड हम इसको करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग द पोर्टेबल ECG डिवाइस है जो कि सनफॉक्स टेक्नोलॉजी ने बनाया है? ये आपका स्पंदन है। ठीक है, स्पंदन आंसर है इसका। लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ठीक है, यहां पर दिए गए हैं और मिलाने हैं आप सबको। इसमें विशेष आप देखोगे बास्केटबॉल से हैं, बॉबी बॉक्सिंग से हैं, निवेदिता कार्की हॉकी से हैं। ठीक है,
और मनोज सरकार पैरा बैडमिंटन। ओके, ये हो जाएगा। इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पिथौरागढ़ चमोली उत्तरकाशी नोटिफाइड एरिया की तरह घोषित किया गया था? कौन से वर्ष में किया गया था? ये 1974 में किया गया था। ठीक है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें आंसर जनरली आपको देखने को मिलेंगे कि दोनों ही आंसर सही हैं, कि मलखंब भी स्टार्ट किया था और योगा भी, और वर्ल्ड रिकॉर्ड वॉज सेट 30 इंडिया बाय ऑर्गेनाइज नाइट टाइम राफ्टिंग कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो बोथ 1 and 2। नाउ वी हैव द हिंदी सेक्शन, और मैं पहले बता रहा हूँ कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर अपडेटेड होंगे मैं पिंड में वो डाल दूंगा, वो कल तक 24 घंटे के अंदर आप वो आंसर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लघुत्तर है, नवोदय हैं, ठीक है, और वनौषध है, नदागम है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपको देखने को मिलेगा। देखो, यण संधि है, एक होता है यण संधि, और एक होता है आपका गुण संधि। ठीक है, आपका एक होता है वृद्धि संधि, एक होता है आपका दीर्घ संधि। अगर आप एक ही इसमें देखोगे, वनौषध देखोगे, तो वृद्धि संधि आपको लग जाता है, तो ये वृद्धि संधि है, बाकी आप लगा सकते हैं। ठीक है, दीर्घ संधि में सजातीय होता है और गुण संधि में विजातीय होते हैं। ठीक है, कतड़ियाड़ शब्द का बहुत पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है? कतड़ियाट का बहुत पॉसिबल कुतरने का औजार हो सकता है। अब ये हम लास्ट में देखेंगे। दंतोष्टि कौन सा है? वो है। ठीक है, 83 का है वो। कुमाऊनी भाषा का झोड़ा शब्द संबंधित है जोड़ से। ठीक है, जोड़ घटाना जो होता है। श्रीमान के वर्तनी में कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि ये वाला ये 100 धन रॉ से बनता है। ठीक है, चितेरा शब्द का तत्सम है चित्रकार। बगड़ शब्द देखो, बगड़ शब्द इंपोर्टेंट है यहाँ पर। बगड़ किसे कहते हैं? बगड़ है नदी किनारे के समतल स्थान को बगड़ कहते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव दिस बादल राग, कवितावली, शहर से स्वीकारा, संत देखत जग बौराना। तो यहाँ पर ये दे रखे हैं, बहुत आंसर इसके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, निम्नलिखित में से परिमाणवाचक विशेषण है 3। गढ़वाली में मुआरी को बहुत पॉसिबल मधुमक्खी है, यदि वह परिश्रम से पढ़े तो पास हो जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत पॉसिबल ये आंसर इसमें मिल सकता है आपको डी, शर्त बोधक हो सकता है ये। ठीक है, बाकी इसको अपडेट करेंगे। ठीक है, इसमें आप सी ले सकते हैं। ओके, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुमाऊनी शब्द तीर का हिंदी पर्याय क्या है? तीर का क्या होगा? बाण होगा। भारतवर्ष में द्विभाषी कंप्यूटर। ठीक है, सिद्धार्थ है। सिरारोह किस शब्द का पर्यायवाची है? सिरारोह आपका हो सकता है बाल का, राइट, ये होता है कच्छ, बाल का। कोई मानक भाषा जब शासन के कार्यों में प्रयुक्त तो होती है तो उसे आप क्या कहते हैं? शासकीय राजभाषा कहते हैं। ठीक है, नाउ अनुग्रह का उपसर्ग आगे लगता है जो अनु हो जाएगा। अनुस्मारक क्या हो जाएगा? जो स्मरण पत्र होते हैं। आई होप ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आए होंगे, और जो भी अपडेटेड इसमें आंसर होंगे वो हम इसमें अपडेट कर देंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।